Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called आरडी शर्मा से जो मैं ट्रिगो करा रहा था। आरडी शर्मा की ट्रिगो में मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में, अगर आप ध्यान से देखो तो लेक्चर नंबर 1 और 2 में 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन करा चुका हूं। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। ये लेक्चर नंबर 3 है। आरडी शर्मा का 31st और 32nd दोनों एक दूसरे के भाई बहन है। मैं एक साथ दो क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि एक मैं करूं और एक आप करो। 31st बोलता है कि प्रूव दैट सीकेंड की पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू tan की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1। और 32 बोलता है कि कोसीकेंड 6 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट की पावर 6 थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। एक मैं करूंगा, एक आप करोगे। और अगर सही गेम खेलनी है तो जैसे जैसे मैं एक स्टेप इस क्वेश्चन में करूंगा, आप वो एक स्टेप इस क्वेश्चन में करना तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। उससे पहले एक छोटी सी बात और करूंगा। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फॉर्मूला याद है या नहीं याद है? अगर फॉर्मूला याद है तो बल्ले बल्ले है। अब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा तो इसको लिखा सीकेंड स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। सीकेंड 6 थीटा को लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 इंटू 3 जो 6 होता है उसको ऐसे लिखा जा सकता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a का क्यूब प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3a b ब्रैकेट में a प्लस बी। थोड़ा सा स्मार्ट चलना। मैं तो कह रहा हूं सेकंड वाले क्वेश्चन को साथ साथ करते चलो। तो 1 का क्यूब होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्यूब हो जाएगा tan की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। और एक स्मार्ट बच्चा जो चलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे वापस सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो फाइनल आंसर इज tan की पावर 6 थीटा प्लस ये वाली टर्म लिख देता हूं फिर 3 tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसको हम लिख देंगे कोसीकेंड स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। करा सकता हूं बट एजुकेशन का पर्पस आपको इंडिपेंडेंट बनाना है, डिपेंडेंट बनाना नहीं है। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 31 32 हो गए। 33 बोलता है कि प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा को प्रूव करो tan थीटा के बराबर। प्रूफ तो बाद में करेंगे, पहले इसको देखकर एक वर्ड आया मन में, खिचड़ी। खिचड़ी आया तो ये चा के नीचे नहीं आता, ये मेरे से गलती हो रही है। खिचड़ी जब भी हो तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? साइन और कॉस में। मगर उससे पहले एक बच्चे ने कहा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एक आइडेंटिटी करी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉट थीटा होल अपॉन कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और होल अपॉन जो कोसीकेंड स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, 1 अपॉन ये कॉस इंटू साइन है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू ये अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर साथ हो तो साइन से एक साइन कट गया, बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या बेटा? tan थीटा। यही इसकी प्रेजेंटेशन है, इसको ऐसे ही करना है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33।
33 के बाद आता है 34 बोलता है कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बड़ा ही स्वीट सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस अवेयर रहना, अवेयर, अवारा नहीं अवेयर। बच्चा कहेगा सर रैशनलाइज मत करो, 1 प्लस कॉस ए है, आराम से देखो सर, साइन स्क्वायर ए की एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर ऊपर तो वही है 1 प्लस कॉस ए, नीचे जो है वो है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऊपर जो है वो है 1 प्लस कॉस ए, नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। कौन सी आइडेंटिटी लगी है मैं हर बार लिखता हूं और हर बार लिखता रहूंगा। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब तक आपको अच्छी तरह दिल से समझ नहीं आ जाएगा, ये मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को समझाता रहूं। ये आइडेंटिटी मैंने यहां लगा दी। अब बच्चा देखेगा सर अब तो गेम इजी हो गया, 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बिना सरेंडर के क्वेश्चन नंबर 34 हमारा हो गया। 34 के बाद आता है 35। 35 बोलता है सीकेंड ए माइनस टैन ए अपॉन सीकेंड ए प्लस टैन ए को मास्टर जी प्रूव करके दिखाओ कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। मैं फिर भी एक बात बोलूंगा, एक तो वही वाला वर्ड आ गया खिचड़ी, प्लस एक इसमें एक और बात बोलूंगा एंड्योरेंस। डरना नहीं है और थकना नहीं है, इस क्वेश्चन में थकना नहीं है। जब भी खिचड़ी हो तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय, नहीं यार इसको एंड्योरेंस की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट मेथड से करा देता हूं। आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, मेरे पास इसको कराने का एक बहुत इजी मेथड है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। हाँ है बट चलो अभी एक बार ये उठा लिया तो एंड्योरेंस से ही करते हैं। देखते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आपको पता है मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, सीकेंड ए को हम 1 अपॉन कॉस ए कभी भी लिख सकते हैं। सीकेंड ए को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस ए, टैन ए को लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो सिंपल फॉर्मूलाज हैं। ऊपर से कॉमन आ रहा है 1 अपॉन कॉस ए, तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन ए होल अपॉन, नीचे से भी कॉमन आ रहा है 1 अपॉन कॉस ए, तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए। क्लास देखेगी ये पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, कम से कम हम साइन कॉस की टर्म्स में आ गए। अब बच्चे ने बोला आंसर में नीचे 1 प्लस साइन ए चाहिए सर, तो इसी स्टेप में अगर आप चाहो, क्योंकि नीचे 1 प्लस साइन ए चाहिए, तो यहां भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो चाहिए जो वो आ ही गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अगर अभी भी याद नहीं आ रही कि इसकी जगह कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो थोड़ा सा दिल टूटेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं टूटेगा क्योंकि ज्यादा टूट चुका है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इजी क्वेश्चन था। आप इसको एक और तरीके से अगर चाहो तो सीकेंड ए माइनस टैन ए इंटू सीकेंड ए प्लस टैन ए को रैशनलाइज करके कर सकते हो। सीकेंड ए माइनस टैन ए और सीकेंड ए माइनस टैन ए से रैशनलाइज करके एक बार खुद बाहर आओ, फंसो तो मुझे बता देना। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। 36 जो है वो 34 की बहन है। 36 बोलता है कि 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए को प्रूव करो साइन ए अपॉन
1 माइनस कॉस ए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 1 प्लस कॉस ए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है अपॉन साइन ए, तो नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस कॉस ए से ऊपर भी, 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी। क्यों भाई, एक तो रैशनलाइज किया जा सकता है, और जिससे रैशनलाइज कर रहे हैं वो वहां डिनोमिनेटर में चाहिए भी। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अगर क्लास 7 है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बराबर होती है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन, अगर 7 हो तो साइन ए बाहर इंटू 1 माइनस कॉस ए। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आंसर में ये चाहिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को देखकर अगर मन में कोई फीलिंग आ रही है तो बहुत अच्छी चीज है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए होल अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अगर क्लास 7 है तो साइन ए से साइन ए गया, आंसर आ गया साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बच्चा कहेगा सर थोड़ा सा स्टाइल भी तो मारो। स्टाइल मारते हैं अब जरा ध्यान से। स्टाइल क्या है? वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये तो आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चे ने बोला साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा मास्टर जी 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, ये जो प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया। साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर आप हमें बोर करोगे और कहोगे ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो जो इधर वाला साइन स्क्वायर ए था, ये वाला जो साइन स्क्वायर ए है, इस साइन स्क्वायर ए को भी हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से, हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए। अब थोड़ा सा स्मार्ट होके चलें तो हमें 1 प्लस कॉस ए ऊपर चाहिए, मतलब 1 माइनस कॉस ए उधर ले जाते हैं और एक साइन ए इधर ले आते हैं। तो साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए बराबर हो गया 1 प्लस कॉस ए ऊपर चाहिए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ना कोई लेफ्ट हैंड साइड ना कोई राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स एक साथ ला दी। सेम क्वेश्चन एक और तरीके से भी कर दिया। तो मेरी क्लास को घबराने की जरूरत नहीं है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 36, कोई बड़ी चीज नहीं है, चिल करो आराम से माता रानी का नाम लेके। 37, क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है, 37 के दो पार्ट्स हैं। 37 का फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को प्रूव करो सीकेंड ए प्लस टैन ए। कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा दिमाग को चलाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग को चलाने की जरूरत है। थोड़ी बायो भी पढ़ाता हूं ना, तो बायो का ब्रेन का डायग्राम बना दिया। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज तो होगा बट चाहिए क्या मास्टर जी? चाहिए प्लस में। क्योंकि प्लस चाहिए तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप ऐसा करोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, मुझे बार बार बताने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ताकि तुम दुखी हो जाओ और इस चीज को जीवन भर याद रख लो। दुख भूले नहीं जाते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को देखकर भी आपके मन में कोई फीलिंग आनी चाहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है, तो ऊपर तो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जो बाहर निकल सकता है अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो क्लास बोलेगी बाहर आ गया 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ए। स्क्वायर था तो एक बाहर आ गया, स्क्वायर था तो एक बाहर आ गया। अब हमारा फेवरेट स्टेप लगेगा, अलग अलग मतलब 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए को देखकर कोई तो आइडेंटिटी वाली फीलिंग लाओ। 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है? 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सीकेंड ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर होता है टैन ए।
सीकेंड ए प्लस टैन ए के बराबर आ गया ये क्वेश्चन। अगर देखो तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए को हम प्रूव कर सकते हैं सीकेंड ए माइनस टैन ए के बराबर। अगर दिल हो ट्रिग्नोमेट्री में तो ये वाला आप खुद से कर लेना, क्वेश्चंस का अंत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, घुमाकर भी आ सकता है। 36 का सेकंड पार्ट बोलता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए को बराबर करो 2 टाइम्स कोसीकेंट ए, बराबर करो 2 टाइम्स कोसीकेंट ए। बच्चा कहेगा रैशनलाइज करो, एक को रैशनलाइज करो, दो को, मैं कहूंगा थोड़ा सा चिल करो। अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए अलग अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए अलग अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए अलग अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए अलग अंडर रूट। एलसीएम लिया, बड़ा अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, अंडर रूट है तो एक ही, ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी √3, जब √3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 आता है, √7 जब √7 से मल्टीप्लाई होता है तो 7 आता है। तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए, जब अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस ए प्लस जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस कॉस ए। अगर क्लास 7 है तो कॉस ए से कॉस ए बाय बाय, 1 प्लस 1 इज मेरे बच्चे 2 अपॉन अंडर रूट में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अगर 7 हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब नहीं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अगर 7 हो तो 2 अपॉन अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए का बाहर आ जाएगा साइन ए, 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, तो 2 इंटू कोसीकेंट ए, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कोसीकेंट ए। जीवन भी यही है कि कब बोलें क्या बोलें, गलत बोला तो कोई फायदा नहीं, आप पता ही नहीं क्या बोलें तो भी कोई फायदा नहीं, सही समय पे सही बात बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 38 के भी 2 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। 38 का प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट बोलता है अंडर रूट में सीकेंट थीटा माइनस 1 इंटू सीकेंट थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट में सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में सीकेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कोसीकेंट थीटा। 2 टाइम्स कोसीकेंट थीटा मीन्स इसको अलग अलग कर देंगे, अंडर रूट में सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में सीकेंट थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट में सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में सीकेंट थीटा माइनस 1, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है। अब हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम में एक बड़े वाला अंडर रूट आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1 इंटू सीकेंट थीटा माइनस 1, ये वाले भाई साहब इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये वाले भाई साहब इससे मल्टीप्लाई होंगे। देखो सेम टर्म है तो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, पीछे भी बताया 7 होता है, तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा माइनस 1 प्लस हो जाएगा ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1। ये समझ आना जरूरी है, ध्यान से बच्चा बोलेगा 1 से 1 बाय बाय बाय, सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज 2 टाइम्स सीकेंट थीटा होल अपॉन अंडर रूट में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है अब मैं नहीं बताऊंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। मगर आपकी पकड़ होनी चाहिए कि अब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अब जो आइडेंटिटी लग रही है दैट इज 2 टाइम्स सीकेंट थीटा अपॉन अंडर रूट में सॉरी देखो मेरे से गलती हो रही है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, तो 2 टाइम्स सीकेंट थीटा अपॉन अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा है तो बाहर आ जाएगा tan थीटा। अब हमारी खिचड़ी वाला स्टेप लगेगा, मतलब 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा
होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है, सिर्फ याद दिला रहा हूं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सीकेंड थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। मेन है, आपको पकड़ करानी है कि टॉपिक क्लियर हो जाए। तो 2 अपॉन कॉस थीटा इंटू ये ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्लास बोलेगी कॉस से कॉस बाय बाय 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोस सीकेंड थीटा। अगर साथ हो तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोसिकेंड थीटा। LHS इज इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट पार्ट। 38 का सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस नहीं है सर, माइनस है। क्वेश्चन लिखने में गलती मत करना। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को प्रूव करो 2 टाइम्स सीकेंड थीटा के। बिल्कुल सेम है। 37 का और पार्ट भी यही था, 38 का फर्स्ट पार्ट भी यही है। सेम टेक्निक, सेम प्रोसेस लगेगी थर्ड पार्ट में भी। थर्ड पार्ट है अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को बराबर करना है 2 कोसेकेंड थीटा के। अगर ध्यान से देखो तो इन्होंने 37 का जो सेकंड पार्ट है उनके अंडर रूट को आगे पीछे कर दिया है। पहले ये वाला अंडर रूट लिख दिया, वही सेम क्वेश्चन है। ये 37 का सेकंड पार्ट है जो इन्होंने रिपीट करा है। लास्ट पार्ट जो है 38 का थोड़ा सा ओरिजिनल लग रहा है। उसमें यह सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंड थीटा प्लस 1 को प्रूव करो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये CBSE के कंपार्टमेंट में पेपर में आया था। तो देखते हैं क्या है। सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन सीकेंड थीटा प्लस 1। इसको देख के एक ही फीलिंग आनी चाहिए आपको, जो आमतौर पे बच्चों को आती नहीं है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आमतौर पे बच्चे भूल जाते हैं, तो यही भूलना नहीं है। तो यहाँ रैशनलाइज करोगे किससे, सीकेंड थीटा माइनस 1 सीकेंड थीटा माइनस 1। अगर देखूं तो ऊपर हो जाएगा सीकेंड थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूं सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर। अगर साथ हो तो थोड़ा लंबा जा रहा है। सीकेंड थीटा को लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हो सकता है बच्चे कहें सर हमारे पास छोटा मेथड है, इसके छोटे मेथड भी है। एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सारे का होल स्क्वायर। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी भी आंसर से दूर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, होल स्क्वायर। साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा सारे का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जिसको हम लिख देंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का, और सारे का ही है ये होल स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन, यहां आइडेंटिटी लगा दो a माइनस बी a प्लस बी, बहुत बार लगा लिया अब तक, सारे का होल स्क्वायर। ये से ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर आया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे सर ने इसमें हमें घुमा दिया, इसको शॉर्टकट ये था कि आप इसको 1/cos थीटा -1 कर दो, 1/cos थीटा +1 कर दो और फिर रैशनलाइज कर देते तो जल्दी हो जाता, कम स्टेप्स में हो जाता है कई बार सेम क्वेश्चन को देख के एक से ज्यादा स्टेप्स भी लग सकते हैं। ये करने के बाद मैंने आपको 38 तक आज कराए हैं। 38 के बाद बाकी के क्वेश्चंस एक बार ट्राई करो। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के और भी पार्ट्स कराता रहूंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू, ये स्क्रीन देखनी पड़ती है। गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, खुश रहो और बाकियों को भी खुश रहने दो।